जय हिंद। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.2 आप देखेंगे। इसके पिछले हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2.1 हल करा चुके हैं। इस वीडियो हम प्रश्नावली 2.2 हल करा देंगे। संपूर्ण हल, संपूर्ण क्वेश्चन एकदम आसानी से। आप लोग अगर अभी तक आपने चैनल में नहीं जुड़े तो चैनल में जुड़ जाइएगा। और देखिए, हम मैथ की और साइंस की कंटिन्यू क्लासेस चला रहे हैं। आपकी बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं बाबू, इतना ध्यान रखना। आज हमें बुखार भी है। हम आपको इसलिए वीडियो बना ताकि वो गरीब से गरीब बच्चे जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते वो आज पढ़ सके। हमारा उद्देश्य है। तो आप लोग बाबू आप देखते हैं, आप अपना सपोर्ट दीजिएगा, हम अपना सपोर्ट देंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं सवालों को। इसमें कहा निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या निम्नलिखित क्या है? द्विघात बहुपद है। इनके क्या ज्ञात करना? शून्यांक। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब कि बाबू जांच करना कि ये बराबर है या नहीं है। हमें जांच करके भी बताना है गुणांक किसकी शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो सबसे पहले इसको हल कैसे करेंगे? हल करने के गुणनखंड विधि से हल करें, बहुत आसानी से हल होगा। तो आप लोग सबसे पहले पहचान ले कि ये आपका क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या क्या होता है? ax² प्लस by x प्लस c। ये इसका बहुपद का व्यापक रूप है। अगर इसका 0 लगा दिए तो क्या होगा? समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन या अगर यहाँ पर 0 नहीं है तो यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, मतलब कि समीकरण है। समीकरण व्यापक रूप है। तो आपको समझ में है ये क्या है? ये अचर राशि है। बी क्या है? अचर राशि है। सी अचर राशि है। और x ये चर राशि है, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो अब शुरू करते हैं। इसको हमने बताया कैसे हल करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए, हमने कहा भी गुणनखंड विधि से हल करना है। देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसका लिख लेते हैं हल। हल करेंगे तो इसका गुणनखंड करना अगर नहीं आता तो हमने एक वीडियो में बता चुके हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इसका गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब फर्स्ट का गुणा और गुणे लास्ट का गुणा। इसके जो गुणे में कोई चिन्ह नहीं, कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो इसका मतलब 8 होगा। कितना होगा? 8 है। तो अब हमें देखना कि इसको कितने से क्या करें कि 2 आ जाए। हमें ये देखना है कि ऐसा हमें काटना है कि ये 2 भी मिल जाए और 8 भी आ जाए, वो भी किसका? माइनस का 2 मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप देखिए यहाँ आपको कितने से कट रहा है? 4 दूनी 8। किससे? 4 दूनी 8। तो x² और देखिए 4, अगर 4x का पहाड़ा गुणे 2 से पढ़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा नहीं। और इसी में 2 से कर देंगे, इससे x का गुणा कर। और ये माइनस का ये प्लस का, जब प्लस माइनस होगा तो क्या होगा? माइनस के 2x बचेगा नहीं? बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यह यहीं पर लगेगा। तो यहाँ पर माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस 8। समझ में आ रहा है? तो बाबू देखते हैं कैसे होगा। इनमें देखते हैं सबसे पहले क्या क्या किसमें टूट रहा है। तो इसको देखिए, इसका रूप कैसा है? x गुणे x माइनस 4 गुणे x प्लस 2x माइनस 8। अब हमें देखना इन दो में और इस दो में। हमें इन दोनों की पहले बात करनी है। क्या करनी है? इन दो में हमको देखना क्या है कि इन दो में कॉमन क्या मिल रहा है। जो कॉमन मिलता है वही लिखना है। तो कॉमन इन दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। क्या? x। समझ में आ रहा है? नहीं, पहले x, हाँ x मिल रहा है। x मिल रहा है। अब देखते हैं बचता क्या क्या है। तो एक x निकल गया
तो एक x और -4 बच रहा है, तो x -4, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो बाबू यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है। कितना? 2, वो भी किसका? प्लस का 2। अब बचा क्या? 2 कॉमन मिला, तो यहाँ पर x, यहाँ पर अभी देखिए 2 से इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए x -4, समझ में आ रहा है। तो आपका ये हो गया, हमें देखना है। अब देखिए इस पूरे से क्या कॉमन मिल रहा है, इस पूरे से कॉमन x -4 कॉमन मिल रहा है, और अभी बचता क्या क्या है? x + 2। अब इतना साल हो चुका है, अब देखते हैं इसको एक एक बार जीरो की तरह जीरो कर देना है, एक एक बार। तो x -4 = 0 और एक बार x + 2 = 0, तो ये क्या हो जाएगा? x, इसको उस पार ले जाए तो क्या बनेगा? +4, ये क्या बन जाएगा? x = -2। अब देखिए अब इतना साल हो चुका, इसका आंसर आ चुका है। तो अब आपको शून्यांक की जांच करना है, किसका? गुणांकों और शून्यांकों की भी सत्यता का जांच करना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला है? इनटू बीटा इक्वल C/A। क्या? C/A, ये आपका निकालना है। और एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -B/A, ये किसका है? ये गुणांक का है, किसका? बहुपद की गुणांकों का है ये, और ये योग का है बहुपद की। समझ में आ रहा है। तो अब अल्फा किसे मानेंगे, बीटा किसे मानेंगे? तो एक को मान लेंगे क्या? अल्फा, एक को बीटा। समझ में आ रहा है। और अभी आपने बताया ए बी किसको मानेंगे, दिक्कत फंस रहा है यहाँ पर। ए बी, तो ए बी हमें ये है नहीं, आपका क्या है? x² - 2x - 8 है। इसका व्यापक रूप क्या है बहुपद का? तो x² + bx + c, ये इसका व्यापक रूप। अब देखते हैं इसमें तोड़ के क्या देखते हैं कि ax लिखा है, लेकिन इसके आगे क्या है? अचर राशि क्या है? 1 है। अगर कोई राशि नहीं तो उसका मतलब 1 है, तो a का मान क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है। अब b का देखते हैं, b का मान क्या होगा? तो ये b है, और b की जगह पर क्या है? -2, x से x कैंसिल, तो b का मान क्या है? -2। और c का मान, तो c का मान आएगा -8। समझ में आ रहा है। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अपने थोड़ा उसमें। तो a = 1, b = -2 और c = -8। समझ में? और फार्मूला ये रहेगा। तो अब लिखते हैं उसी प्रकार, इसको स्पेस थोड़ा कम है, तो चलते स्टार्ट करते हैं उसी प्रकार। तो किस पहले क्या निकालते हैं? अल्फा बीटा इक्वल क्या? C/A, एक तरफ, और एक तरफ क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल -B/A। समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये दो बराबर तो इससे कोई मतलब, ये दो आपस में बराबर होना चाहिए, तभी यह सत्यता की जांच सत्य होगी। तो अल्फा का मान 4, यहां से एक लाइन खींचते, अल्फा का मान 4 होगा और बीटा का मान -2 होगा, इक्वल सी का मान -8 है, ए का मान क्या है? 1 है। तो ये क्या बनेगा? 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा? -8 इक्वल -8 है। तो ये तो दोनों बाहु बराबर है, तो इसका मतलब ये सही है, हमें यही बताना था। अब देखते हैं इसकी जगह पर, तो जिसको अल्फा माना था उसी प्रकार फिर, तो अल्फा किसको माना था? 4 को, 4, और बीटा को +-2, क्योंकि बीटा तो है माइनस का, इक्वल, और ये बी की वैल्यू क्या है? -2, एक ये माइनस और दूसरा ये -2, इक्वल अपन क्या होगा? ए का मान 1। तो अब इसका कर लेते हैं,
तो 4, अब इसका गुणा चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस प्लस गुणे माइनस तो माइनस होगा, तो इसका मतलब -2। थोड़ा नीचे लिखते हैं, 4 - 2 इक्वल, अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 = 2, तो ये भी बराबर है। तो इसका मतलब कि यह सत्य है, इसकी जांच सफल हुई है। ये कोई डेंगू बुखार की जांच नहीं है, ये मैथ की जांच है। समझ में आ रहा है? तो ये बराबर हो गया, इसका मतलब कि यह इस हमें इससे कोई मतलब, इन दोनों में ये बराबर होना चाहिए, इन अपने स्थान पर बराबर पर होना चाहिए, तभी यह सत्य होगा। समझ में आ रहा है बाबू? सेकंड नंबर सवाल बाबू। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार लगेगा, x की जगह वो हो गए। अब देखिए इसका व्यापक रूप वही होगा, सेम वही होगा। तो अब देखते हैं अपने आप में निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, v की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी, c की वैल्यू 1 होगी। और अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका मतलब कि फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करेंगे, 4 × 1 करिए क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा है, 4 होगा नहीं, फर्स्ट इंटू लास्ट 4 यही होता है। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका मतलब कि 4s²। अब ऐसा हमें जोड़ के घटा के लाना है कि 1 4 भी आ जाए गुणा करने पर, और ये भी आ जाए जोड़ घटाने पर। तो इसका घटाने पर 4s आना चाहिए। तो इसका मतलब कि आप 2 × 2 करिएगा तो कितना होगा, 4। और इसी में अगर माइनस माइनस कर देंगे तो दोनों, ये देखिए यहाँ पर अगर इसका मतलब कि अगर यहाँ माइनस हो जाएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा। तो आप यहाँ करिएगा, देखिए -2s - 2s + 1। हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अब इसको जैसे लिखते हैं तो 4 × s और गुणे s -2s गुणे में 2 × s + 1। अब इसमें किस में लेना है, इन दो में लेना है और इन दो में लेना है कामन। तो इन दो में कामन क्या मिल रहा है, 2 क्या मिल रहा है, 2s मिल रहा है। तो 2s कामन ले लिया इन इतने में, और बचा क्या क्या, तो 2s भी बचा है, -1, क्योंकि यहाँ से पूरा हट गया, कामन में चला गया नहीं, तो यहाँ पर 1 बचा है। अब क्या यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका माइनस कितना कामन लेंगे, यहाँ पर कामन लेंगे 1 माइनस का। जब माइनस का 1 कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि 1 कामन ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर बचता क्या क्या है, बचेगा आपका यहाँ पर 2s - 1, जो पूरे से कामन मिल रहा है, इस वाले उससे पूरे से कामन 2s - 1 मिला, और बचा क्या, 2s - 1, सेम उसी प्रकार फिर शून्य करेंगे एक को। तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। तो अब देखिए s का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1/2। जब ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और ये इसका मान ये भी 1/2 होगा। अब इसको एक को अल्फा मान लीजिएगा, एक को बीटा, उसी प्रकार। तो इसका मान ये अल्फा, इसको बीटा। अब फिर उसी प्रकार रखना है किसमें, अल्फा बीटा = c/a। दूसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। समझ में आ रहा है? तो अल्फा बीटा की वैल्यू उसी प्रकार रखिएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 × 1/2। समझ में आ रहा है, 1/2, और इक्वल सी की वैल्यू क्या है, 1 है, ए की वैल्यू 4 है।
है, समझ में आ रहा है। तो अब इसका कर लीजिएगा, तो इसका गुणा 1 हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे का तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1/4। तो ये तो बराबर आ गया, मतलब ये संतुष्ट है अपने आप में। तो इसका आंसर ये हुआ। अब इसको देखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, 1/2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये आपका माइनस और ये माइनस का 4, ये क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू 4। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा 2, एलसीएम 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 1 और प्लस 1 इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल 4। तो ये 2/2 इक्वल 4/4। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 आया, इसका 1, तो 1 आप इक्वल 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 इक्वल 1, यही इसका। इसको ए भी पहले उसी प्रकार तोड़े, ए की वैल्यू क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं सही से, 6x² माइनस 7x, और ये उधर हो जाएगा तो क्या, -3, ये सही बन गया। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, आप तोड़ना सिखा दिया। बी की वैल्यू -7, ये बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू -3। अब उसी प्रकार तोड़ेंगे, जब 36 18 हो जाएगा। 18 को ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस के 7x आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6x², तो 9 दूनी 18, 9 में आप 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस के साथ बचेगा, तो माइनस के 9x और प्लस के 2x इक्वल 3। अब यहाँ से कॉमन देखते हैं क्या है, इससे 2 से और इससे 2 से, इस 2 से कॉमन क्या मिला है, तो 3x। यहाँ पर बचा क्या, 2x, और यहाँ पर माइनस के कितना होगा, 3। और यहाँ पर आप देखते हैं तो क्या अभी निकाल लीजिए, प्लस का 1 निकाल लीजिएगा, और अभी बच क्या रहा है, तो 2x - 3 इतना निकाल। अब इस पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, पूरे से कॉमन 2x - 3, और बचा क्या क्या, तो 3x प्लस का 1। अब इसको 0 कर दीजिए, एक बार 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x - 3 इक्वल 0, और 3x + 1 इक्वल 0। तो अब देखिए x की वैल्यू 3/2, क्योंकि इधर माइनस उधर जाएगी प्लस में, और इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल -1/3, ये इसकी वैल्यू। अब इसको एक बार अल्फा एक बीटा मान लीजिएगा, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, C/A, और एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल -B/A। समझ में आ रहा है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा किसको माना, 3/2 को, बीटा की वैल्यू -1/3। समझ में आ रहा है। इक्वल सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6। तो अब इसका ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा 6, -3/6। तो बराबर है नहीं, तो इसका मतलब कि ये सत्य है, इसकी जांच हो चुकी है। इसको देखते हैं, अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस इसका देखते हैं -1/3 बीटा की वैल्यू, और इक्वल बी की वैल्यू आप माइनस है, उसी प्रकार बी की वैल्यू -7 इक्वल ए की वैल्यू 6। तो अब देखते हैं इसको, इसका एलसीएम जब करेंगे तो 3 इक्वल 2 -1/3 कितना होगा, -1/3 इक्वल, ये इधर कितने गुणा करेंगे तो प्लस का 7 हो जाए इक्वल 6। अब देखिए इसका हम लासा लिया 6 लिया। अब इसमें करेंगे तो क्या, 3 9, और यहाँ पर अभी कितना हुआ, तो -2 इक्वल 7 इक्वल 6। तो यहाँ पर 7 इक्वल 6 इक्वल 7 इक्वल 6। तो इसका मतलब कि ये बराबर हो चुका है।
ये बराबर बने, तो इसका मतलब कि ये सत्य है, इसकी जांच हो चुकी और यही इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? देखिए उसी प्रकार ये भी लगेगा जिस प्रकार लगते थे, लेकिन यहाँ आप सोच रहे हैं सी की वैल्यू, देखिए सी की वैल्यू 0 मान लीजिए, हाई इसको मानेंगे नहीं, तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये आप व्यापक रूप समझ रहे हैं, व्यापक रूप जैसे उसी प्रकार, तो b की वैल्यू क्या होगी -8। समझ में आ रहा है? अब इसको तोड़ना कैसे है, तोड़ना, तो इसमें तोड़ने वाला कोई लॉजिक ही नहीं, इसमें कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन है, तो 4u कॉमन ले, बचा क्या क्या, तो यहाँ पर बचेगा आपका, तो देखिए u माइनस का 2 बचेगा। अब इसको अलग अलग बार 0 पर रखना है, तो एक बार 4u इक्वल 0 और बार u माइनस 2 इक्वल 0। तो अब देखिए u इक्वल कितना होगा 0, क्योंकि इधर गुण में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा और वो 0 में पहुंच जाएगा। और इधर देखिए u इक्वल 2, ये इसका हुआ। अब देखिए इसमें अल्फा इसको मानना है, बीटा इसको मानना, समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा मानना किसको है, इतना समझ में तो आ रहा है। अब उसी प्रकार फिर यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो अल्फा बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल तो c अपान a, और दूसरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपान a। समझ में आ रहा है? अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 2 है, इक्वल c की वैल्यू कोई है ही नहीं है 0, तो उसका मतलब हटा दीजिएगा, और a की वैल्यू 4 है। उसी प्रकार अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, इक्वल देखिए b की वैल्यू तो -8 है, a की वैल्यू 4 है। इतना समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि ये 2 हुआ इक्वल, और माइनस माइनस प्लस के 8 हो गया इक्वल 4, तो 2 ये 2 दूनी 4 इक्वल 2। तो इसका मतलब कि ये भी बराबर है, ये इसका ये भी 0 और ये भी, कोई भी संख्या भाग दें तो 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये सत्य है और ये भी सत्य हुआ, तो ये आंसर हो गए। समझ में क्या है? क्वेश्चन 5 उसी प्रकार, लेकिन इसमें हमें काटना दूसरी प्रकार। इसमें a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू अगर देखिए आप व्यापक रूप से समझिएगा, अगर ax² प्लस bx प्लस c, ये अगर इसका गुणे में है कोई चर राशि तो वो b की वैल्यू होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक देखिए इसको अगर नहीं समझना तो t इक्वल -15 इक्वल 0 डायरेक्ट कर देते हैं, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t² इक्वल 15, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस के √15, एक बार प्लस का लेना है एक बार माइनस का, तो t इक्वल क्या हो जाएगा प्लस का √15 और एक बार t इक्वल माइनस का √15। इसको अल्फा इसको बीटा उसी प्रकार करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपान 1, दूसरी उसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है -b अपान a। समझ में आ रहा? तो अल्फा की वैल्यू √15 और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के √15। समझ में आ रहा? इक्वल c की वैल्यू -15, a की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब देखिए इसका मतलब जब कोई √ आप मान 5 गुणे √5, तो इसका मतलब कि √5 और 5, तो ये दोनों लिख गए नहीं ऐसे 5 गुणे 5, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब कि -15 बार हो जाए और इक्वल इधर -15, 1 से कोई मतलब ही नहीं, तो इसका आंसर ये हुआ। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो सेकंड इसका योग्य निकाल, ये गुणांक था ये योग्य है, तो अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा √15 इक्वल -b की वैल्यू क्या है, -b की वैल्यू 0 है और इक्वल a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखिए √15
माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0। तो इससे ये कैंसिल, तो इसका मान भी 0 आ गया। ये दोनों सेम हो गए नहीं, तो इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं कितना। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी प्रकार लगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 3 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -4 है। समझ में आ रहा है? तो अब उसी प्रकार इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 3 चौक 12, और हमें देखना कि 1 आना चाहिए घटाने पर भी। तो माइन यहाँ पर देखिए लॉजिक एक है, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x -4। अब देखिए इन दो से और इन दो से कॉमन क्या क्या मिल रहा है। इन दो में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दो में x मिल रहा है, और यहाँ पर बचा क्या, 3x माइनस के 4, ये इससे बचा। और यहाँ पर प्लस का 1 ले लेंगे, तो 3x माइनस के 4। अब इस पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, तो 3x -4, और यहाँ पर x + 1। अब देखिए इसको उसी प्रकार एक बार 0 करेंगे। जब एक बार 0 करेंगे, तो 3x -4 इक्वल 0 और x + 1 इक्वल 0। तो x इक्वल 4/3 और x इक्वल -1/1 से आएगा। समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार फिर अल्फा बीटा इक्वल C/A, और दूसरा क्या है, अल्फा + बीटा इक्वल -B/A। अल्फा की वैल्यू क्या है, इसको अल्फा इसको बीटा मान लीजिएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 4/3 और गुणे बीटा की वैल्यू -1 है। अल्फा की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। सी की वैल्यू क्या है, -4, और ए की वैल्यू 3। तो इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, कोई संख्या नहीं, उसका मतलब 1 होता है। तो इसका -4/3 इक्वल -4/3। तो ये तो बाबू बराबर है, ये बराबर है, तो ये तो सत्य है। अब इसको देखते हैं, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 4/3 और प्लस, तो ये 1 हो जाएगा, इक्वल बी की वैल्यू -1/, ए की वैल्यू 3 है। अब देखिए इसके नीचे 1 में ये माइनस का था, तो यहाँ पर 4/3 और ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर -1/1 इक्वल -1/3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 3 एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 और यहाँ पर -3 इक्वल 1/3, वो भी माइनस का, वो किसका हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये कितना होगा, 1/3 इक्वल 1/3। ये सत्य नहीं, तो ये सत्य होगा, ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये समाप्त। प्रश्न संख्या 1। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्वेश्चन दूसरा क्या, दूसरे में भी 6 क्वेश्चन थे, पहले में भी 6 क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न उसी प्रकार, लेकिन कुछ जान लेते हैं। आपको मालूम है जब बहुपदों का क्या, बहुपदों का गुणनफल, मतलब कि गुणनफल का मतलब गुणा, जिस प्रकार गुणनफल, तो इसका मतलब अल्फा बीटा, और इसी प्रकार बहुपदों का योगफल इक्वल अल्फा प्लस बीटा। ये हुआ बाबू। अब इतना तो आप समझ रहे हैं, गुणनफल का मतलब गुणा, योगफल का मतलब जोड़। तो आप इसमें एक को क्या मानना है, गुणनफल, और एक को योगफल। एक की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, एक की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। तो हम अल्फा किसको मानेंगे, बीटा किसको मानेंगे। अब ये बात आती है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/4, और एक को मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल -1। अब इतना समझ में आ रहा है। अब इसका एक फार्मूला है, क्या, बहुपद के द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बनाने का। द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फार्मूला क्या है, x² - के अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ये फार्मूला हर एक क्वेश्चन में लगेगा इसी से। तो अब इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की कोई है नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये इधर जाएगा तो -1/4 एक्स इक्वल ये माइनस का कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इस 4 को हटाने के लिए इस फंक्शन में 4 से गुणा कर दीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा। तो 4x जब गुणा करेंगे, इधर देखिए गुणा कर दे रहे हैं, जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 4x स्क्वायर, पूरे में गुणा करना है और ये इधर था, अगर यहाँ पर हो जाएगा तो कट जाएगा नहीं, तो x -4 और हमें यही बनाना था। तो ये आंसर हो जाए। ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये इसी को इसका व्यापक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही तो ये लिखा है, इसी भाग तो ये लिखा, ये इसका हमें बनाना ही था। हमें क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको ये वैल्यू दी है। नंबर क्वेश्चन क्या है, √2, 1/3। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1/3। देखिए अब इसको हमें उसी भांति मानना है। क्या बहुपद, द्विघात बहुपद का समय सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। अब देखिए इस पूरे में गुणा किसका करेंगे, 3 का, क्योंकि 3 हटाना है नीचे से, तो 3 अगर नहीं हटाना तो नहीं करिएगा, हटाना तो करिएगा जो भी हो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2 एक्स और यहाँ पर प्लस का 1। तो ये बन गया इसका द्विघात बहुपद का रूप। तो ये इसका आंसर हो जाए। कितने आसान। आप देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उसी भांति लगेगा। तीसरा नंबर 1 2 3 बाबू, तीसरा नंबर क्या है, 0, √5। इसमें अब उसी प्रकार फिर मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, ये इसका योग्य है और ये इसका गुणांक है, बीटा इक्वल √5। अब देखिए फिर उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। तो ये बन जाएगा समीकरण कैसा, ये कैसा बहुपद बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये इसका बहुपद होगा। देखिए ये इसका बी, जो बी की वैल्यू है वो नहीं है, ये सी की वैल्यू है, तो यही इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सभी क्वेश्चन इसी क्या, 1, तो यहाँ पर उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1। तो अब अल्फा इंटू क्या, उसी प्रकार उसी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र पर रखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है और गुणे में x है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हुआ ना इसका रूप बहुपद का, तो यही इसका आंसर है। आंसर हुआ नहीं यही। आप इतना तो समझ रहे हैं कैसे लगते हैं। नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1/4, 1/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। समझ में आ रहा, तो उसी भांति लगाएं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, एक्स की वैल्यू
एक्स स्क्वायर और ये अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये माइनस और माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4 एक्स और प्लस का 1/4। अब अगर 4 हटाना है तो 4 से गुणा कर दीजिएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के एक्स और यहाँ पर प्लस के 1। तो ये इसका क्या हुआ द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात बहुपद बन गया, समीकरण नहीं। तो ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा? 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार क्या है 4,1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। समझ में आ रहा है? तो अब इसको क्या लिखे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। समझ में आ रहा? तो x की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस अल्फा बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा तो 1। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल माइनस 4x और यहाँ पर 1 प्लस का 1। तो ये इसका बन गया और यही इसका आंसर है। समझ में? अगर बाबू समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही कंटिन्यू क्लासेस चला रहे हैं साइंस और मैथ की, तो जुड़ जाइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे जय हिंद।